कांग्रेस सरकार ने दलितों को आरक्षण छीनने का काम कर रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उस समय विरोध के बाद उसने बंद किया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं होती तो दलितों और वंचितों के साथ न्याय नहीं होता। ये जो अभी आप भी बोल रहे हैं सर कि संविधान खतरे में है, इनके सरकार रहते हुए संविधान को बदलने का काम किया, आपको याद होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, कई अहम मुद्दों पे बात करते हैं। सुबोध पासवान जो कि लोकसभा प्रभारी बीजेपी बिहार से। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी सरकार फिर से सरकार बनती है तो सबसे पहले सवाल उठेगा संविधान पे। क्या बदलाव लाए जाएंगे संविधान में? जी बिल्कुल नहीं। संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो लिख के गए हैं उसके अनुरूप ही पूरे देश की सरकार और भारत की लोकतंत्र चलती है। और संविधान जहाँ तक खतरे की बात है, जो विपक्ष के लोग कहते हैं, आपको मैं याद दिला दूं कि यही कांग्रेस की सरकार 89 में जो दलितों के जो आरक्षण की जो प्रावधान थी आर्टिकल 341 की पारा 1 में, उसको समाप्त करने के लिए ये कांग्रेस सरकार रंगनाथ मिश्र कमीशन लाया और वो रंगनाथ कमीशन के द्वारा कांग्रेस सरकार ने दलितों को आरक्षण छीनने का काम कर रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उस समय विरोध के बाद उसने बंद किया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं होती तो दलितों और वंचितों के साथ न्याय नहीं होता। ये जो अभी आप भी बोल रहे हैं सर कि संविधान खतरे में है, इनके सरकार रहते हुए संविधान को बदलने का काम किया। आपको याद होगा कि 1974-75 में जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो इस संविधान का किस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी जो अभी नहीं रही, किस तरह संविधान का तार तार कर करके अपने विपक्ष के सारे नेताओं को बोलती बंद करने का काम किया था। और वो दिन याद कीजिए जिसको काला दिन के रूप में हम लोग सब याद करते हैं। वैसे लोग आज बोल रहे हैं संविधान खतरे में, उनके खुद जो नेता हैं उस संविधान को बदलने और संविधान को बदलने का काम किए हैं। वो अपना इतिहास देख लें, उसके बाद समाज को और जनता को बताएं। सर, आज ही प्रियंका गांधी ने बीजेपी के 10 साल पे सवाल उठाया कि बीजेपी ने 10 साल में आखिर किया क्या है, वो जनता को बता क्यों नहीं रही है। इस बारे में आप कुछ बोलेंगे? देखिए, जनता को बताने के लिए उनके पास है क्या? 47 साल श्रीमती इंदिरा गांधी से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके उनके पिता राजीव गांधी तक 47 साल मौनी बाबा से लेकर के सब लोग शासन किए। 47 साल इस देश में शासन उनका चला, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे। आज 10 साल के अंदर उनको बताने के लिए बहुत चीज है। आज जब वो उनकी सरकार थी तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो था, जिसको एम्स कहा जाता था, स्वास्थ्य लाभ के लिए आम जनमानस को जो सुविधा देने का काम किया गया था, वो मात्र 4 थी। आज के दिन में कितना है? 23 है। ये 10 सालों में 16 एम्स का जो निर्माण हुआ, क्या उनको नजर नहीं आ रहा? आज जो मेडिकल कॉलेज की संख्या क्या थी, उस समय मात्र 332 मेडिकल कॉलेज होते थे पूरे देश के अंदर। 1932 लोग नहीं डॉक्टर बन पाते थे। आज मेडिकल कॉलेज की संख्या क्या बढ़ के हुई है 10 सालों में अंदर, कि आज देश के अंदर जो पॉपुलेशन के अंतर्गत डॉक्टर बनने का भी जो शिक्षण संस्था था उसको भी कांग्रेस डेवलप नहीं कर पाई थी। लेकिन ये 10 सालों में क्या आज मेडिकल कॉलेज की संख्या नहीं बढ़ी? डॉक्टर हर साल जो कितने निकल रहे हैं और वो जगह जगह प्रस्तापित हो रहे हैं, अस्पतालों की संख्या बढ़ गई, स्कूलों की संख्या बढ़ गई। ये कौन किया? 47 साल के शासन और ये 14 से लेकर के 2024 तक की शासन में आप प्रियंका गांधी से पूछो कि कितना का अंतर आया, कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कितनी यूनिवर्सिटियां का निर्माण हुआ। ये क्या काम नहीं है? और आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी आखिर अग्निवीर के बारे में क्या सोच रही है। युवा काफी नाराज है इस चीज से कि बीजेपी अग्निवीर को आगे लेके जाएगी, और साथ ही में ऑपोजिशन का कहना है कि अगर वो सरकार आती है, ऑपोजिशन का कांग्रेस की सरकार आती है, तो वो अग्निवीर योजना को फाड़ के फेंक देंगे। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, अग्निवीर एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। अगर जो अपने नौजवान मेरे साथी युवा वर्ग इस बात से अगर सुन रहे हैं तो अग्निवीर से बढ़िया उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ पाएंगी। आप देखो कि सेना में जो बहाली होती थी, वो सेना की बहाली का क्या परसेंटेज था? पूरे साल में सेना की जो क्षमता है, जो एक संविधान अंतर्गत रूप है, यूनाइटेड नेशन का जो सिस्टम है, उसके अंतर्गत 7% ही हम लोग बहाल कर पाते थे। आज के दिन में भी अग्निवीर में वही सुविधा है, लेकिन सुविधा का क्या हुआ? एक अग्निवीर में आज हम एक वेल ट्रेंड जो समाज के
हितों की रक्षा करने वाले, राष्ट्र की रक्षा करने वाले एक ट्रेंड को पैदा कर रहे हैं। एक युवा वर्ग ऐसा है, उसको पैदा करने का काम ये अग्निवीर करेगी कि एक सभ्य नागरिक का क्या कर्तव्य होता है और अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होगा, इसके लिए अग्निवीर की योजना है। आप देखो कि पूरे इजराइल से हम और आपको सीखने, इस नौजवान को सीखने की जरूरत है कि पूरे इजराइल में चारों तरफ से घिरे हुए जो कंट्रीज हैं, लेकिन इजराइल का हर नागरिक अग्निवीर है और हर नागरिक अग्निवीर होने के नाते ही इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों के घिरने के बाद भी वो निरंतर संघर्ष करने का बात और अपने राष्ट्र को बचाने का बात करता है। वो इजराइल की बात करने वाला ही आज अग्निवीर की तरफ जाने की बात होनी चाहिए कि राष्ट्र रक्षा के लिए अग्निवीर से बड़ा कोई ऐसा ट्रेनिंग पॉइंट नहीं होगा। आप ये सोचो, बेरोजगारी ढूंढने में अगर 18 साल के अंदर अग्निवीर की हमारी उस ट्रेनिंग में जाएगा, उसको ग्रेजुएशन होने का सर्टिफिकेट मिलेगा। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट के साथ एक सभ्य नागरिक और एक सब कर्तव्य विमुक्त व्यक्ति का निर्माण होकर वहां से निकलेगा, जो राष्ट्र हित में बात करेगा। उसके बाद उसको अगले पढ़ाई के लिए भी, आज जो शिक्षा का इतना बड़ा स्तर है, अग्निवीर के बाद माध्यम से अगर वो जो पैसा अर्न करके आएगा, उसे विभिन्न इंस्टीट्यूटों में जा करके और विभिन्न समय अपनी जो संस्था है उसमें भी तो नौकरी का प्रावधान है। 20% का आरक्षण का उनका है। अगर वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे अग्निवीर के जवानों, तो आपके लिए जितनी अर्थ की व्यवस्था सरकार ने कर दिया है, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ के अगले कंपटीशन की तैयारी करके साथ आप अपने आप को आगे और समाज के शिक्षित नेतृत्व में और आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा प्रावधान ऐसा माना जा रहा है कि ज्यादातर लोग नाराज है कि पेंशन के बारे में अग्निवीर का क्या कहना है। पेंशन नहीं है तो क्या युवा अपनी जान देंगे और शहीद भी नहीं कहलाएंगे, ना ही पेंशन दिया जाएगा। एक पॉलिटिकल लीडर तक को एक दिन के लिए भी अगर वो आते हैं, लीडरशिप में आते हैं, तो उनको पेंशन दिया जाता है। तो युवाओं से ये हक क्यों छीना जा रहा है? अग्निवीर जो है, अगर वो सैनिक की तरह ट्रेन होते हैं तो उनसे पेंशन का हक और शहीद होने का हक क्यों छीना जा रहा है? देखिए, अग्निवीर को पहले समझना होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट रूप से बात करता हूं, अग्निवीर है क्या? अग्निवीर जो है एक नागरिक को एक अच्छे शैक्षणिक संस्था और युद्ध कला में दक्षता प्राप्त कराने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको तैयार किया गया है। आज अग्निवीर में अगर 1 लाख लोगों को अपॉइंट करते हैं, जिसका 25% हम सेना में भेज रहे हैं, आप उसमें कंपटीशन की बात करो, आप उसमें प्रतिस्पर्धा की बात करो। तो 1 लाख अगर अग्निवीर को हम लेते हैं तो 25,000 अपने सेना में डायरेक्ट जा रहे हैं। लगा बाद 75,000 जो वापस आ रहे हैं, तो उनके लिए जो स्टाइपेंड की व्यवस्था की गई है, उसमें जो राशि नियत है, उसके अंतर्गत उसमें भी 75% जो आएंगे वो विभिन्न अपने सैन्य बल की जो संस्था है, बीएमपी है, भारत तिब्बत पुलिस है, सीआरपीएफ है, इनमें उनको उनके जो वैकेंसियां निकलेगी, जो नियुक्तियां होने वाली है, उसमें 20% का भी उसमें नौकरी का उनको रिजर्वेशन का प्रावधान है। उससे भी जो नीचे आएंगे तो उनको जो प्रोत्साहन राशि अग्निवीरों को मिलेगी, उससे वो एक अच्छे संस्था में जो अभावग्रस्त हैं, जो शिक्षा के अच्छे जगह शिक्षा पाने में अभावग्रस्त हैं, उनके परिवार या वो खुद, उनके लिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि एक अच्छा सहयोग के रूप में उनको जो राशि मिल रही है, उसे एक अच्छे शिक्षण संस्था में जा करके वो आगे की पढ़ाई करके अपने आप को एस्टैब्लिश करने की बात कर सकते हैं। ये अग्निवीर से अच्छा, मेरे समझ से जो नौजवान आज भटके हैं, वो नौजवान निश्चित रूप से अग्निवीर के तरफ जा रहे हैं। विपक्षी कितना बड़ा भी आवाज लगा के अग्निवीर के खिलाफ बात कर रहा है, लेकिन आप अग्निवीर की बहाली और नियुक्तियां निकल रही है, आप लाखों लाख की संख्या में नौजवान अग्निवीर की तरफ जा रहे हैं। इसी से देख के आपको स्पष्ट हो जाता है कि अग्निवीर को विपक्ष के लोगों ने गलत ढंग से समाज के बीच में रखने का काम किया है। इस योजना से राष्ट्र के साथ नौजवान के शारीरिक और शैक्षणिक रूप को भी आगे बढ़ाने का काम अग्निवीर ऐसा योजना कर रहा है। धन्यवाद।